आज हम फिर से एक और कोरियन ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है स्कारलेट इनोसेंट। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमारी मुलाकात हमारी मेन कैरेक्टर से होता है और इसे हम सोजिन कह के बुलाएंगे। और सोजिन सोल के एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, लेकिन वहाँ पर वो एक सेक्स स्कैंडल में फंस गए होते हैं जिस वजह से उसको दूसरे टाउन में आना पड़ता है। और जब तक मैटर सॉल्व नहीं होते उसको इसी टाउन में रहना होगा। और इसी टाउन पर ही सोजिन की मुलाकात हमारी एक और मेन कैरेक्टर से होता है जिसका नाम है ड्योंगी। और ड्योंगी जो है वो एक अम्यूजमेंट पार्क में काम करते हैं और इसी टाउन पर ही सोजिन और ड्योंगी की मुलाकात होती है। इसके बाद हम सोजिन को अपनी क्लास पर देख पाते हैं जहाँ पर वो लिटरेचर पढ़ाते थे। और हम ड्योंगी को देखते हैं जिसकी फैमिली में बस उसकी मदर थी और वो भी सुन नहीं सकती थी, इसलिए वो साइन लैंग्वेज में बात किया करती थी। यहाँ पर ड्योंगी और उसकी मदर का रिलेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। ड्योंगी की मदर ड्योंगी को शादी करने के लिए भी कह रहे थे, लेकिन ड्योंगी कहते हैं कि उसको शादी नहीं करनी क्योंकि उसको कोई भी अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है। जिस पर उसकी मदर साइन लैंग्वेज में कहते हैं शॉपकीपर जो है उसने तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज किया है और वो उसको वहाँ पर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन ड्योंगी जो है वो वहाँ पर जाने से मना कर देते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग सोजिन को देख पाते हैं जो कि वेंडिंग मशीन से कुछ कोल्ड ड्रिंक्स निकाल रहे होते हैं, लेकिन वो मशीन बहुत ही ज्यादा पुराना होता है इसलिए वो अच्छे से काम नहीं कर रहा होता। इस बात से सोजिन गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर ड्योंगी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये मशीन पुराना हो गया है और इसे काम करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और ड्योंगी खुद उसे कोल्ड ड्रिंक निकाल के देते हैं और वहाँ पर ड्योंगी सोजिन से पूछते हैं कि क्या तुम प्रोफेसर हो, जिस पर सोजिन हाँ कहते हैं। और सोजिन कहते हैं कि वो लिटरेचर पढ़ाते हैं। और ये सुनने के बाद नेक्स्ट डे ड्योंगी जो है वो सोजिन की क्लास को ज्वाइन करते हैं। रात को हम गाँव के सारे लोगों को ड्रिंक करते हुए देख पाते हैं और वहाँ पर सोजिन और ड्योंगी भी थे। वहाँ पर गाँव के लोग ड्योंगी से उसके ब्लाइंड डेट के बारे में पूछ रहे थे और वो लोग उसे चिढ़ा भी रहे थे, जिस बात से ड्योंगी को अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से जाने लगते हैं। और तभी सोजिन भी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। वो दोनों थोड़ा दूर तक एक साथ चलते हैं और सोजिन कहते हैं कि मुझे यहाँ पर कुछ काम है तो तुम घर जा सकते हो। और सोजिन एक दुकान के अंदर जाकर वहाँ पर ड्रिंक करने लगते हैं। और दूसरी तरफ हम ड्योंगी को देख पाते हैं जो कि सोजिन को छुपकर देख रहे थे और यहाँ पर ड्योंगी सोजिन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। और रात को भी ड्योंगी को सोजिन का सपना आता है जहाँ पर वो देखते हैं कि वो सोजिन के साथ में एक राइड पर है और वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का टाइम देख पाते हैं जहाँ पर सोजिन फिर से ड्योंगी से मिलने के लिए आते हैं। और ड्योंगी के काम खत्म होने के बाद सोजिन उसको ड्रिंक के लिए पूछते हैं और उसके बाद वो दोनों ड्रिंक करने के लिए चले जाते हैं। और वहाँ पर सोजिन ड्योंगी को सब कुछ बताते हैं कि आखिर सोल में उसके साथ क्या हुआ था। और तभी सोजिन को वहाँ पर अपनी बेटी का कॉल आता है और उसकी बेटी उसको पूछ रहे थे कि आप सोल वापस कब आ रहे हो, जिस पर सोजिन कहते हैं कि वो कल वापस जा रहे हैं। और ऐसा कहकर वो कॉल रख देते हैं। और दूसरी तरफ हम सोजिन की वाइफ को देख पाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा टेंशन में लग रहे थे। इसके बाद सोजिन ड्योंगी को थैंक यू कहते हैं कि उसकी बातों को सुनने के लिए। और सोजिन जो है वो सोल जाने के लिए आज ही निकलने वाले थे, लेकिन बस में बैठने के बाद अचानक से ही वो कुछ सोचकर बस से वापस से उतर जाते हैं। और यहाँ पर शायद सोजिन भी ड्योंगी की तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे। फिर सोजिन ड्योंगी को अपने घर में लेकर आते हैं। दूसरी तरफ हम सोजिन की वाइफ को देख पाते हैं जो कि अपनी बेटी से कह रहे थे कि तुम्हारा फादर कल भी नहीं आएगा। और वो अपने बच्चे के सामने ये भी कहते हैं कि तुम्हारा फादर फिर से शायद किसी और लड़की के साथ में होंगे। और यहाँ पर सोजिन के वाइफ की तबीयत जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब था और वो डिप्रेशन में भी लग रही थी। दूसरी तरफ हम रात को सोजिन और ड्योंगी को देख पाते हैं जो कि अम्यूजमेंट पार्क में आए होते हैं। और वहाँ पर वो दोनों एक राइड पर बैठ जाते हैं और उसी राइड के अंदर एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन अम्यूजमेंट पार्क का जो गार्ड है वो उन दोनों को ऐसा करते हुए देख लेते हैं। और अगले दिन पूरे टाउन में सारे लोगों को ये बात पता चल जाते हैं कि ड्योंगी और सोजिन के बीच में कुछ चल रहा है। और यहाँ पर टाउन के लोग ड्योंगी और सोजिन के बारे में बहुत सारे गलत बातें बोल रहे थे। और यहाँ पर ड्योंगी के मदर को उन लोगों की बिहेवियर से पता चल जाता है कि वो लोग उसकी बेटी के बारे में ही बात कर रहा है। इसके बाद हम फिर से सोजिन और ड्योंगी को देख पाते हैं जहाँ पर सोजिन ड्योंगी को सोल में लेके आए थे और वो दोनों वहाँ पर बहुत सारे टाइम स्पेंड करते हैं और सोजिन ड्योंगी का एक स्केच भी बनवाते हैं। इसके बाद वो दोनों फिर से टाउन पर आते हैं और सोजिन के घर में इंटीमेट हो जाते हैं। और नेक्स्ट मॉर्निंग सोजिन को अपने एक फ्रेंड का कॉल आते हैं जहाँ पर उसका फ्रेंड उससे मिलने के लिए आ रहे थे। और सोजिन ड्योंगी से कहते हैं कि मेरा फ्रेंड यहाँ पर आ रहा है और तुमको अभी यहाँ से जाना होगा। और सोजिन वहाँ से अपने फ्रेंड से मिलने के लिए चले जाते हैं। सोजिन का फ्रेंड सोजिन को कहते हैं कि सोल में सारा मैटर सॉल्व हो चुका है, तुम्हारे ऊपर जो भी एलिगेंस थे वो सारे हट चुके हैं और तुम वापस से सोल में आके काम कर सकते हो। और ये सुनने के बाद सोजिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ
तरफ हम डियोंगी को देख पाते हैं जो कि स्योजिन का रात भर इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन स्योजिन उसको मैसेज करके बताते हैं कि वो आज नहीं आ पाएगा और वो डियोंगी को बाहर से जाने के लिए कहते हैं। लेकिन जब नेक्स्ट डे डियोंगी स्योजिन के घर में आते हैं तो स्योजिन सोल वापस जाने के लिए पैकिंग कर रहे थे और वहाँ पर डियोंगी स्योजिन को बताते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। और ये सुनने के बाद स्योजिन जो है वो डियोंगी को अपने साथ सोल में लेके आते हैं, लेकिन वहाँ पर स्योजिन जो है वो डियोंगी का अबॉर्शन करवा देते हैं और उसको कुछ टाइम तक सोल में ही रहने के लिए कहते हैं। और स्योजिन वादा करते हैं कि वो डियोंगी से मिलने के लिए वापस जरूर आएंगे। लेकिन बहुत टाइम तक इंतजार करने के बाद भी स्योजिन वापस से डियोंगी से मिलने के लिए नहीं आते क्योंकि वो अपनी वाइफ के साथ में थे और उसकी वाइफ बहुत ही ज्यादा बीमार थे। इसके बाद हम डियोंगी को फिर से अपने टाउन में देख पाते हैं, लेकिन डियोंगी की मदर डियोंगी को देखकर गुस्सा होने लगते हैं और उसे देखते ही उसको मारने लगते हैं। इसके बाद हम डियोंगी को फिर से सोल में देख पाते हैं जहाँ पर वो स्योजिन से मिलने के लिए उसकी यूनिवर्सिटी में पहुंच गए थे। वहाँ पर स्योजिन भी डियोंगी को देख लेते हैं और वो उसे साइड में लेके आते हैं और कहते हैं कि उसने कहा था कि वो खुद मिलने के लिए आएंगे तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जिस पर डियोंगी कहते हैं कि वो स्योजिन को याद कर रहे थे इसलिए वो यहाँ पर आया है। जिस पर स्योजिन उसको बाहर से जाने के लिए कहते हैं और फिर से वादा करते हैं कि वो खुद मिलने के लिए जाएंगे। डियोंगी भी उसकी बात मान लेते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम स्योजिन को अपने फ्रेंड के साथ में देख पाते हैं और वहाँ पर उसके फ्रेंड ने भी स्योजिन को डियोंगी के साथ में देख लिया था, लेकिन वहाँ पर स्योजिन बात को बदल देते हैं और वो अपनी फ्रेंड को डियोंगी के बारे में कुछ भी नहीं बताते। दूसरी तरफ हम डियोंगी को देख पाते हैं जो कि रात को अपनी मदर के लिए खाना बना रहे थे और वहाँ पर उसकी मदर की तबीयत जो है वो भी बहुत ही ज्यादा खराब था। और तभी डियोंगी देखते हैं कि स्योजिन उससे मिलने के लिए आए हैं और वो भागते हुए उसके पास में चले जाते हैं और जल्दी जल्दी में वो गैस को ऑफ करना भूल जाती है। लेकिन जब डियोंगी स्योजिन से मिलते हैं तो स्योजिन कहते हैं कि हमको ये रिलेशन यहीं पे खत्म करना होगा और स्योजिन डियोंगी को कुछ पैसे भी देते हैं और कहते हैं कि आज के बाद मुझे कभी भी कांटेक्ट मत करना। लेकिन ये सुनने के बाद डियोंगी वहाँ पर रोने लगती है और वो कहती है कि वो स्योजिन से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ पर स्योजिन के दिल में डियोंगी के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं था। और दूसरी तरफ हम डियोंगी के घर में देख पाते हैं जहाँ पर उसके घर में आग लग चुका था क्योंकि डियोंगी ने गलती से गैस के स्टोव को ऑन रख दिया था। और तभी स्योजिन को अपनी बेटी का कॉल आता है और वो रोते हुए अपने फादर को घर में बुला रहे थे। और तभी डियोंगी भी देखते हैं कि उसके घर में आग लग चुकी है और वो वहाँ पर भागते हुए जाने लगती है। स्योजिन डियोंगी को वहाँ पर जाने से रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसकी बेटी रोते हुए उसे वापस से घर में बुला रहे थे और डियोंगी भी वहाँ पर नहीं रुकते और वो घर के अंदर चली जाती है। और स्योजिन भी कुछ देर तक वहाँ पर कुछ सोचने के बाद वो भी डियोंगी को नहीं रोकते और बाहर से चले जाते हैं। फिर हम डियोंगी को देखते हैं जो कि अपनी मदर को बचाने की बहुत ही कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब तक आग पूरी घर में फैल चुका था और तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं दिखाया जाता कि डियोंगी जिंदा है या फिर मर गई। दूसरी तरफ हम स्योजिन को अपने घर में देख पाते हैं जहाँ पर उसकी बेटी रोते हुए उसके पास में आते हैं और वहाँ पर उसकी बेटी बताती है कि मदर बहुत टाइम तक रूम के अंदर ही है। और जब स्योजिन दरवाजा खोल के देखते हैं तो अंदर उसकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया था और ये सीन यहीं पे कट हो जाते हैं। इसके बाद हम 8 साल बाद का टाइम देख पाते हैं जहाँ पर अब स्योजिन बहुत ही बड़ा राइटर बन चुका था और स्योजिन हमसे कहते हैं कि उस दिन के बाद से ही मेरी आंखों में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था। उसे चीजें अब पहले जैसे अच्छे से नहीं दिखती थी, सारी चीजें उसे ब्लर दिखाई देते थे और उसे आंखों में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था। और पैसे आने के बाद स्योजिन ने गैम्बलिंग भी स्टार्ट कर दिया था और वो हमेशा अलग अलग लड़कियों के साथ में होते थे। और यहाँ पर स्योजिन का एक और गर्लफ्रेंड भी था, लेकिन वो कभी भी उसे पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करने वाले थे और इस बात से उसकी गर्लफ्रेंड भी नाराज हो जाती है। इसके बाद हम स्योजिन की बेटी को देख पाते हैं जो कि अब बड़ी हो चुकी थी। इसके बाद हम स्योजिन को डॉक्टर के पास में देख पाते हैं जहाँ पर डॉक्टर स्योजिन को बताते हैं तुम्हारी आई की जो कंडीशन है वो दिन ब दिन खराब होता जा रहा है और एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर तुम कुछ भी नहीं देख पाओगे। और डॉक्टर स्योजिन को कहते हैं कि तुमको ड्रिंक और स्मोकिंग करना बंद करना होगा। लेकिन यहाँ पर स्योजिन डॉक्टर से ये पूछते हैं क्या मैं सेक्स कर सकता हूँ और ये सुनने के बाद डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हम स्योजिन को अपने एक सीनियर के साथ में देख पाते हैं जहाँ पर उसका सीनियर स्योजिन को कह रहे थे कि तुमको जॉब से निकाल दिया गया है और इसका वजह था कि स्योजिन गैम्बलिंग करते हैं, वो भी किसी इलीगल जगह पर और हमेशा उसे अलग अलग लड़कियों के साथ में देखा गया है और इस वजह से उनकी यूनिवर्सिटी की बदनामी हो रहा था, इसलिए उसके सीनियर ने उसको
जॉब से निकाल दिया है। दूसरी तरफ हम सियोजिन की बेटी को भी देख पाते हैं और इसने भी क्लब में जाना स्टार्ट कर दिया था। और तभी हम वहाँ पर डियोंगी को भी देख पाते हैं जो कि सियोजिन की बेटी के ऊपर नजर रख रहे थे और उस हादसे में उसकी मौत नहीं हुई थी, वो अभी भी जिंदा था। इसके बाद डियोंगी जो है वो सियोजिन के घर में आ जाते हैं, लेकिन उस टाइम तक सियोजिन की आइज की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका था, उसको सारी चीजें क्लियर नहीं दिखाई देते थे, इसलिए वो डियोंगी को भी पहचान नहीं पाते। और डियोंगी बताते हैं कि वो उनके अपार्टमेंट के सामने ही रहते हैं और वो वहाँ पर ये भी बताते हैं कि वो सियोजिन की बेटी को जानते हैं और डियोंगी ने सियोजिन की बेटी के लिए पैनकेक भी बनाकर लाए हुए थे। इसके बाद हम डियोंगी को सियोजिन की बेटी के साथ में देख पाते हैं, जहाँ पर डियोंगी ने सियोजिन की बेटी से अपनी दोस्ती बढ़ा लिया था और वहाँ पर डियोंगी सियोजिन की बेटी से कहते हैं कि मैं तुम्हारी फादर के राइटिंग में उसकी हेल्प कर सकती हूँ। और ये सुनने के बाद डियोंगी की बेटी पहले तो सोचने लगती है, क्योंकि वो अपनी फादर को वैसे ही पसंद नहीं करते, लेकिन बाद में वो मान जाती है। इसके बाद हम डियोंगी को सियोजिन के साथ में देख पाते हैं, जहाँ पर वो सियोजिन के राइटिंग में हेल्प करते थे। और तभी डियोंगी सियोजिन से कहते हैं कि मैं एक अच्छे डॉक्टर को जानती हूँ और वो तुम्हारा अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और ये सुनने के बाद सियोजिन भी खुश हो जाते हैं और अगले दिन ही वो लोग डॉक्टर के पास में चले जाते हैं। डॉक्टर सियोजिन को बताते हैं कि उसकी आइज की कंडीशन ठीक हो सकता है, बस एक छोटा सा सर्जरी करना पड़ेगा। और ये सुनने के बाद सियोजिन को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो वापस से वर्ल्ड को देख सकते थे। इसके बाद हम रात को डियोंगी, सियोजिन और उसकी डॉटर को देख पाते हैं, जहाँ पर वो लोग सियोजिन के डॉटर की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। इसके बाद अगले दिन डियोंगी फिर से सियोजिन को डॉक्टर के पास में लेके आते हैं और वहाँ पर डॉक्टर फिर से सियोजिन का चेकअप करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर डियोंगी ने डॉक्टर से पहले ही डील किया हुआ था कि वो सियोजिन को ठीक नहीं करेंगे, बल्कि उसे पूरी तरह से ब्लाइंड कर देंगे। और यहाँ पर सियोजिन डॉक्टर से पूछते हैं कि सर्जरी करने में कितना पैसा लगेगा, और यहाँ पर डॉक्टर जो है वो पैसा बहुत ही ज्यादा बताते हैं। और जब वो दोनों वापस से घर में आ रहे थे तो सियोजिन डियोंगी से कहते हैं कि तुम गाड़ी उस तरफ घुमाओ जहाँ पर गैम्बलिंग होता है। और यहाँ पर सियोजिन किसी भी हालत में ठीक होना चाहते थे, इसलिए वो गैम्बलिंग करके पैसे कमाने वाले थे। और डियोंगी भी ये बात मान जाते हैं और वो उसे गैम्बलिंग की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन जहाँ पर सियोजिन गैम्बलिंग करते थे उसकी ऑनर से भी डियोंगी ने पहले ही बात कर लिया था। डियोंगी पहले तो सियोजिन को गेम में जितवा देते हैं और जब सियोजिन को ये एहसास हो जाता है कि वो गेम जीतने वाला है तो वो अपना पूरा पैसा लगा देते हैं। लेकिन तभी डियोंगी जो है वो अपना चाल चलते हैं और वहाँ पर सियोजिन का पूरा पैसा डुबा देते हैं। और यहाँ पर सियोजिन जो है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो बैंक से लोन लेकर गैम्बलिंग करने लगते हैं, लेकिन वो फिर से हार जाते हैं। इसके बाद हम सियोजिन की बेटी को डियोंगी के साथ में देख पाते हैं और वो वहाँ पर डियोंगी से कह रहे थे कि मैं आपको पसंद करती हूँ, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगी कि आप मेरी फादर से शादी करो। और यहाँ पर डियोंगी भी सियोजिन से कहते हैं कि मैं कभी भी तुम्हारी फादर से शादी नहीं करूंगी, क्योंकि सियोजिन की बेटी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके मदर की जगह कोई और ले ले। इसके बाद हम डियोंगी को सियोजिन के साथ में देख पाते हैं, जहाँ पर वो सियोजिन का सेविंग करके दे रहे थे, लेकिन तभी वो उसको सीड्यूस करने लगते हैं और वहाँ पर उसके साथ में इंटीमेट होने लगते हैं। और दूसरी तरफ हम सियोजिन की बेटी को देख पाते हैं, जो कि उन दोनों को इंटीमेट होता हुआ देख लेते हैं और वो वहाँ से गुस्से में भागते हुए अपने रूम पर चले जाते हैं। और यहाँ पर सियोजिन और डियोंगी को भी पता चल जाता है सियोजिन की बेटी ने उन दोनों को ऐसा करते हुए देख लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम देख पाते हैं, जहाँ पर गैम्बलिंग का जो ओनर है वो सियोजिन के घर में आते हैं और वो वहाँ पर ऐसे दिखाते हैं कि जैसे कि वो बैंक से आया हो। और सियोजिन भी उसको देख नहीं सकते थे, इसलिए वो भी कहते हैं कि वो उसका पैसा जल्द ही लौटा देंगे। लेकिन तभी वहाँ पर सियोजिन की बेटी आ जाते हैं और वो लोग सियोजिन की बेटी को देख लेते हैं और सियोजिन गुस्से में अपनी बेटी को रूम के अंदर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन उसकी बेटी भी रूम पर नहीं जाते। लेकिन वो लोग उसकी बेटी को कुछ नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम फिर से गैम्बलिंग के ओनर को देख पाते हैं, जहाँ पर वो लोग सियोजिन को एक जगह पर लेकर आकर बहुत ही ज्यादा मार रहे थे और वो लोग वहाँ पर सियोजिन से पैसे मांग रहे थे। और सियोजिन कहते हैं कि अभी उसके पास में पैसे नहीं है, लेकिन वो जल्दी उनका पैसा दे देंगे। लेकिन वो लोग नहीं मानते और कहते हैं कि हमको अभी के अभी पैसे चाहिए, और अगर पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हारी बेटी को यहाँ से लेके जाएंगे। और यहाँ पर वो लोग सियोजिन को ऑफर भी देते हैं कि तुम अपनी बेटी को हमें सेल कर दो और तुम्हें हमें कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन सियोजिन ऐसा करने से मना कर देते हैं, तो वो लोग जबरदस्ती उसे एक पेपर में साइन करवा लेते हैं। इसके बाद हम सियोजिन की बेटी को देख पाते हैं, जिसको उन लोगों ने किडनैप कर लिया था। दूसरी तरफ हम डियोंगी को सियोजिन के साथ में देख पाते हैं और वहाँ पर सियोजिन को भी पता चल चुका था कि उन लोगों ने उसकी बेटी को किडनैप कर लिया है, लेकिन यहाँ पर अब वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। और यहाँ पर डियोंगी का जो रिवेंज था वो कंप्लीट हो चुका था। दूसरी तरफ हम सियोजिन की डॉटर को शिप पर देख पाते हैं, जहाँ पर गैम्बलिंग की ओनर जो है वो उसे जापान लेके जा रहे थे, ताकि वो वहाँ पर सियोजिन की डॉटर को किसी अमीर इंसान को बेच सके। और वो सियोजिन की डॉटर से प्रोस्टिट्यूट का काम कराने वाले
थे और सियोजिन की बेटी जो है वो ड्योंगी के बारे में पूछते हैं। तभी गैम्बलिंग का ओनर बताते हैं कि ड्योंगी ने ही ये सब कुछ कराया है और वो ये भी कहते हैं क्या तुमको थोड़ा सा भी शक नहीं हुआ कि अचानक से कोई इंसान तुम्हारे घर में आया और वो तुम लोगों से इतनी जल्दी क्लोज हो गए। इसके बाद हम 6 महीने बाद का सीन देख पाते हैं और अब भी सियोजिन और ड्योंगी एक साथ में रहते थे और वहाँ पर अब सियोजिन का कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका था क्योंकि ड्योंगी सियोजिन की आइज को और भी ज्यादा खराब करने के लिए उसे गलत मेडिसिन दे रहे थे। और यहाँ पर जब ड्योंगी सियोजिन के लिए खाना बनाते हैं तो वो खाना भी बहुत ही खराब तरह से बना रहे थे और जब सियोजिन वो खाना खाते हैं तो उसका टेस्ट उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और जब सियोजिन ड्योंगी को इसके बारे में कहते हैं तो ड्योंगी कहते हैं तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही हूँ। और सियोजिन ड्योंगी से कहते हैं कि वो उसे नहलाने में मदद करे और जब ड्योंगी सियोजिन को नहला रहे होते हैं तो सियोजिन ड्योंगी से पूछते हैं क्या तुम्हारी कोई बच्चे है, जिस पर ड्योंगी कहते हैं कि उसके बच्चे थे लेकिन वो मर चुका है। और यहाँ पर ड्योंगी जो है वो सियोजिन को रोते हुए सब कुछ सच बता देते हैं कि वो ड्योंगी है और उसने ही उसकी बेटी को जापान में सेल कर दिया है और वो अब अपनी बेटी को कभी भी नहीं देख पाएंगे। और ये सुनने के बाद सियोजिन कहते हैं कि मुझे लगा था कि ये तुम ही हो, लेकिन बस मैं होप कर रहा था कि ये तुम ना हो। और वो दोनों वहाँ पर रोने लगते हैं क्योंकि ड्योंगी को भी अब अपने किए पर पछतावा हो रहा था, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, उसने सियोजिन की बेटी को बेच दिया था। इसके बाद हम रात का सीन देख पाते हैं जहाँ पर अचानक से ही सियोजिन का नींद खुल जाते हैं और तभी उसे ड्योंगी का आवाज सुनाई देते हैं और जब वो ड्योंगी के रूम पर जाते हैं तो ड्योंगी वहाँ पर उसी डॉक्टर के साथ में इंटीमेट हो रहे थे और यहाँ पर सियोजिन को ब्लर सब कुछ दिखाई देते थे और वो उन दोनों को इंटीमेट होते हुए देख लेते हैं, लेकिन वो उन दोनों को कुछ भी नहीं कहते और वहाँ से चुपचाप वापस आ जाते हैं। इसके बाद हम ड्योंगी और डॉक्टर को बात करते हुए देख पाते हैं जहाँ पर डॉक्टर ड्योंगी को बताते हैं कि सियोजिन की कंडीशन कभी भी ठीक नहीं हो सकते और उसे ठीक होने के लिए उसको अपनी आंखों का ट्रांसप्लांट करना होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम देख पाते हैं जहाँ पर सियोजिन ड्योंगी को बाहर घूमने के लिए पूछ रहे थे और वहाँ पर ड्योंगी सियोजिन की लिखी हुई राइटिंग को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा था और वो दोनों बाहर कुछ फ्रेश हवा लेने के लिए जाते हैं और तभी वो दोनों वहाँ पर सियोजिन की डॉटर की आवाज को सुन लेते हैं और वहाँ पर सियोजिन की डॉटर जो है वो वापस आ चुकी थी और ये देखने के बाद ड्योंगी भी डर जाती है कि आखिर वो वापस कैसे आई। और दूसरी तरफ हम सियोजिन को देख पाते हैं जो कि अपनी बेटी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थे और वहाँ पर सियोजिन की डॉटर ड्योंगी से कहते हैं कि मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगा है, क्या तुम मेरे लिए पैनकेक बनाओगे, जिस पर ड्योंगी भी मान जाते हैं। और वहाँ पर सियोजिन की डॉटर ड्योंगी से कहते हैं कि मुझे सब कुछ पता है कि तुमने ही ये सब कुछ किया है और वो ये भी कहते हैं कि तुमने मुझे जिसको सेल किया था उसे छोटे बच्चे बहुत ही ज्यादा पसंद है और वो ये भी कहते हैं कि मैंने वहाँ पर उससे एक डील किया है, लेकिन सियोजिन की बेटी ने उससे क्या डील किया था वो उससे अभी नहीं पता थे। इसके बाद हम ड्योंगी को देख पाते हैं जो कि उसी गैम्बलर के पास में जाते हैं और उससे बात करते हैं, लेकिन वहाँ पर वो गैम्बलर बताते हैं कि मैं यहाँ पर अब तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। और यहाँ पर ड्योंगी उस इंसान को भी देखते हैं जिसको उसने सियोजिन की बेटी को बेच दिया था। इसके बाद ड्योंगी को सियोजिन का कॉल आता है और वो उसे हॉस्पिटल पर बुला रहे थे और तभी उसे वहाँ पर सियोजिन की बेटी दिखते है। सियोजिन की बेटी वहाँ पर उसी इंसान के साथ में बैठे हुए थे और सियोजिन की बेटी ड्योंगी से कहते हैं कि मेरी फादर का आइज ट्रांसप्लांट होने वाले है और वो अब इस दुनिया को वापस से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सियोजिन की डॉटर ड्योंगी से कहते हैं लेकिन तुम कभी भी अब मेरी फादर को ठीक होते हुए नहीं देख पाओगे, क्योंकि यहाँ पर सियोजिन की बेटी जो है वो ड्योंगी की आइज को ही अपनी फादर को देने वाले थे। और ये सुनने के बाद ड्योंगी जो है वो डर जाती है और वो सियोजिन की डॉटर से कहते हैं कि मैं लास्ट टाइम सियोजिन को देखना चाहती हूँ और सियोजिन की डॉटर भी इसके लिए मान जाते हैं। और दूसरी तरफ हम सियोजिन को देख पाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश थे कि वो वापस से दुनिया को देख पाएंगे, लेकिन यहाँ पर उसको ये नहीं पता था कि ड्योंगी का आइज ही उससे मिलने वाला है। और सियोजिन वहाँ पर ड्योंगी से सॉरी भी कहते हैं कि उसने उसके साथ में जो कुछ भी किया था, लेकिन यहाँ पर ड्योंगी सियोजिन के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम अब अच्छे बनने की नाटक मत करो, तुम हमेशा से बुरा थे और तुमको हमेशा के लिए बुरा ही रहना होगा, वरना एंडिंग सीन में मैं विलन बन जाऊंगी। और वो दोनों वहाँ पर रोने लगते हैं क्योंकि ड्योंगी को भी अब अपने किए पर बहुत ही ज्यादा पछतावा हो रहा था और कहीं न कहीं वो अब भी सियोजिन को पसंद करती थी। और तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और वो उन दोनों को बेहोश कर देते हैं। इसके बाद हम डायरेक्टली सियोजिन और ड्योंगी को एक ब्रेंच पर बैठे हुए देख पाते हैं और वहाँ पर अब सियोजिन जो है उसकी आंखें ठीक हो चुकी थी और दूसरी तरफ हम ड्योंगी को देख पाते हैं जो कि अब पूरी तरह से ब्लाइंड हो चुका था। और यहाँ पर सियोजिन की डॉटर ने ड्योंगी की जो आइज है वही अपनी फादर को दे दिया था और इसी सैड एंडिंग के साथ ये मूवी जो है वो एंड हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो पर।